साल था 1942। सेकंड वर्ल्ड वॉर पूरी दुनिया में फैला हुआ था और इसका साया भारत पर भी पड़ रहा था। कई दशकों से भारतीय लोग अंग्रेजों के राज में जी रहे थे और हर साल आजादी की उनकी आवाजें बुलंद होती जा रही थी। भारत की आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी को लगा कि अब निर्णायक कदम उठाने का समय आ गया है। युद्ध से कमजोर हुआ ब्रिटिश साम्राज्य अब कमजोर लग रहा था। भारत की आजादी की लड़ाई में एक नया अध्याय लिखा जाने वाला था, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अगस्त 1942 में बॉम्बे में मिली। माहौल उत्साह से भरा था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसमें ब्रिटिश राज को तुरंत खत्म करने की मांग की गई। गांधी जी ने अपने जोशीले भाषण में करो या मरो का नारा दिया। उन्होंने लोगों से अहिंसक प्रतिरोध अपनाने और आजादी के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। एक बड़े संघर्ष का मंच तैयार हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे आगे थे महात्मा गांधी, जो एक महान नैतिक शक्ति और भारत के अहिंसक संघर्ष के रचयिता थे। उनके करो या मरो के नारे ने लाखों लोगों के दिलों में आग लगा दी। लेकिन गांधी अकेले नहीं थे। उनके साथ कई अद्भुत नेता थे, हर एक साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी संगठनात्मक कुशलता और अटूट संकल्प के साथ आंदोलन में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू ने अपने करिश्मे और आधुनिक भारत के अपने सपने से युवाओं को प्रेरित किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद, एक विद्वान और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक, ने महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया। इन नेताओं ने अपने मतभेदों के बावजूद आजादी के लिए एकजुट होकर काम किया। उनके बलिदान लाखों भारतीयों के लिए प्रेरणा बने। पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का असर बिजली की तरह फैल गया। बड़े शहरों से लेकर छोटे गांवों तक हर जगह विरोध की भावना जाग उठी। छात्रों ने स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया, मजदूरों ने हड़ताल की और आम नागरिक सड़कों पर उतर आए। उनकी आवाजें ब्रिटिश राज के खिलाफ एक साथ उठ रही थी। आंदोलन की व्यापकता और तीव्रता से ब्रिटिश सरकार चौंक गई और उसने दमन का सहारा लिया। नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया और विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए पुलिस और सेना को तैनात किया गया। लेकिन लोगों का हौसला नहीं टूटा। क्रूर दमन के बावजूद भारत छोड़ो की भावना प्रज्वलित रही, जिसने भारत की अंतिम जीत का मार्ग प्रशस्त किया। हो सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन से भारत को तुरंत आजादी नहीं मिली, लेकिन इसका प्रभाव गहरा और दूरगामी था। इसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी, इसकी कमजोरी को उजागर किया और स्वतंत्रता की प्रक्रिया को तेज कर दिया। इस आंदोलन का भारतीय लोगों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। इसने उनमें एकता, उद्देश्य और आत्मविश्वास की भावना पैदा की। आजादी के संघर्ष के दौरान किए गए बलिदानों ने एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान बनाई, जो धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय मतभेदों से ऊपर थी। हालांकि भारत को आखिरकार 1947 में आजादी मिली, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। भारत की कड़ी मेहनत से मिली आजादी के दशकों बाद भी भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज आज भी सुनाई देती है। आंदोलन का एकता, साहस और दृढ़ता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि 1942 में था। सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से लेकर जलवायु परिवर्तन तक नई चुनौतियों से जूझ रही दुनिया में भारत छोड़ो आंदोलन की भावना एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि जब लोग एक समान उद्देश्य के साथ मिलकर काम करते हैं तो सकारात्मक बदलाव संभव है। भारत छोड़ो आंदोलन हमें याद दिलाता है कि आजादी कोई उपहार नहीं है, बल्कि एक अधिकार है जिसकी लगातार रक्षा और देखभाल की जानी चाहिए। यह सक्रिय नागरिकता के महत्व को रेखांकित करता है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराने का। भारत छोड़ो आंदोलन की भावना हम में से प्रत्येक को उस बदलाव का हिस्सा बनने का आह्वान करती है जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं। इन मूल्यों को अपनाकर और एक अधिक समावेशी और न्याय संगत समाज की दिशा में काम करके हम भारत की आजादी के लिए लड़ने वालों के बलिदानों का सम्मान कर सकते हैं। इस ऐतिहासिक आंदोलन को याद करते हुए आइए हम इसकी विरासत से प्रेरणा लें और खुद को एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए फिर से समर्पित करें जो हमारे पूर्वजों के बलिदानों के